नमस्कार दोस्तों, डीपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके संग आपका दोस्त आशीर्वाद। दोस्तों, जैसे बात हो चुकी है आपसे इजराइल ईरान वॉर। जी हां, इजराइल ने मिसाइलों से जेट से हमले किए ईरान के ऊपर। ईरान ने भी काउंटर किया दोस्तों। ड्रोन्स 500 ड्रोन उसने दागे हैं इजराइल के ऊपर। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक नई वॉर हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसके कारण, इसके क्या रिजल्ट, क्या कारण है, इसकी बात हो चुकी है आपके साथ। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि ग्लोबल लीडर्स का, यानी कि भारत का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, ईयू का या बाकी देशों का इस पर क्या रिएक्शन है, कौन किसके साथ है, चर्चा करेंगे अपने सेशन में दोस्तों। बात करें दुनिया में अगर इजराइल के समर्थकों की, तो ऑफकोर्स दो राय नहीं है। इस यहूदी राष्ट्र के समर्थक पश्चिम में भरे पड़े हैं। वहीं ईरान का समर्थन रशिया, चाइना से भी आता है। और किस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उस पर गौर करना एक बात जरूरी है दोस्तों। जी हाँ, इजराइल और ईरान के इस वॉर के बाद ये पूरा एक रीजनल वॉर तैयार हो गया है यहाँ पर। और कई देश अपने लोगों को खाली करने की बात कह रहे हैं कि ईरान से छोड़ दें वो देश। इजराइल के अंदर कुछ देश हैं वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ जनरल हुसैन सलामी की हत्या कर दी गई यहाँ पर इजराइल के इस हमले में। और दो शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। जी हाँ, ईरान की कई जगहों पर मिसाइलों से, ड्रोन से और फाइटर जेट से हमले किए गए इजराइल के द्वारा। इजराइल की बात करें, पहला रिएक्शन इजराइल का दोस्तों, तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू का कहना है कि ये ऑपरेशन राइजिंग लायन है और इससे इजराइल अपने सर्वाइवल की बात ढूंढ रहा है। जी हाँ, इजराइल को डर है कि ईरान का नाभिक कार्यक्रम बन जाता है तो इजराइल खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया इन्होंने यहाँ पर, और अपने सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो अटैक है ये कंटिन्यू रहेंगे। जी हाँ, ये अटैक आज खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि वो खतरा खत्म नहीं कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हमला किया गया ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम पर, उनकी एनरिचमेंट फैसिलिटीज पर, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर। बहुत क्लियर कर दिया कि हमले जारी रहेंगे जब तक कि ईरान कमजोर नहीं पड़ जाता, उसकी ताकत खत्म नहीं हो जाती। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर कहना है कि तैयार रहे इजराइल, इस जो उसने किया है उसके प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे वो, उसका नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा, ये कहना है ईरान का यहाँ पर। वहीं बात करें ग्लोबल लीडर्स के बारे में, तो ट्रंप के ओर से, यानी व्हाइट हाउस की ओर से मार्को रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि इजराइल पे जो हमला हुआ है वो इजराइल ने जो हमला किया वो उसका यूनिलैटरल एक्शन है। जी हाँ, इसमें अमेरिका बिल्कुल साथ नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि अमेरिका इस जंग में, अमेरिका इस लड़ाई में इजराइल के साथ नहीं है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस एयर स्ट्राइक में। उसने क्लियर किया कि अमेरिका के जो सैनिक मिडिल ईस्ट में है, इराक में है, कुवैत में है, या फारस की खाड़ी में है, जॉर्डन में है या सीरिया में है, उनकी सुरक्षा जरूरी है। उनकी सुरक्षा के लिए वो ईरान को रोकने का बात कर रहा है। जी हाँ, उसको डर है कि ईरान स्ट्राइक करेगा और ईरान अमेरिका पे स्ट्राइक कर सकता है, अमेरिकी जो सैनिक है वहां पर उन पे स्ट्राइक कर सकता है। दैट्स वाई व्हाइट हाउस ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। मार्को रूबियो ने अपने स्टेटमेंट कर कहा कि अमेरिकी सेनाओं को बचाने के लिए वो ईरान से लड़ने को तैयार हैं। जी हाँ, इसकी बात करें ऑस्ट्रेलिया, जो ऑफकोर्स एक अमेरिका का सहयोगी, वहां की विदेश मंत्री पेनी वोंग का कहना है कि स्थिति बहुत खराब हो रही है। और उन्होंने कहा कि ऑलरेडी खराब स्थिति में जी रहा था ये इलाका, ऑलरेडी हमास और इसराइल में जंग चल रही है, इसके बीच में ये बात डिस्टेबलाइज करेगी पूरे इलाके को। उन्होंने कहा कि दोनों देश हिंसा को छोड़कर डायलॉग का रास्ता अपनाए। कहीं ना कहीं यहाँ से एक मेजर पार्टनर इसराइल का हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया, उसने कहा कि डायलॉग को अपनाए। वहीं आए न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर का कहना है कि ये जो हो रहा है ये अनवेलकम है, ये स्वागत योग्य कदम नहीं है अपने आप में, और रिस्क ऑफ मिस कैलकुलेशन। जी हाँ, उनका मानना है कि ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को लेकर जो बातें कही गई हैं हो सकता है वो मिस कैलकुलेशन हो और ऐसे में हमले नहीं होने चाहिए। बात करें जापान की, बात करें जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें, उन्होंने क्लियर कहा, जापान की ओर से स्टेटमेंट दिया कि जापान अपने नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता में चाहता है और वहां पर जापानी नागरिक हैं उनको बाहर निकलने की बात कर रहा है और चाहता है वो डायलॉग को बढ़ावा दिया जाए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बढ़ावा दिया। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो फाइव आइज के पार्ट है, तीनों देश ये फाइव आइज के पार्ट है, इनमें तीनों देशों का कहना है कि यार डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कीजिए, हमारा इसमें योगदान नहीं है। आइए नाटो की बात करें दोस्तों, तो नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मार्क रूटे, उनका बहुत क्लियर कहना है कि ये इजराइल का यूनिलैटरल एक्शन है। अगेन जो अमेरिका ने कहा वही नाटो कह रहा है एक प्रकार से कि एक पक्षी कार्रवाई है इजराइल की, इसमें नाटो कोई योगदान नहीं है और वो चाहते हैं कि इसको डी एस्केलेट किया जाए, इसमें वॉर को आगे ना बढ़ाया जाए। इजराइल ने क्लियर कर दिया वॉर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नाटो कह रहा है जनाब डी एस्केलेट करो, वॉर को आगे ना बढ़ाओ। जी हाँ, वहीं आईएईए जिसकी रिपोर्ट के बाद सगर हंगामा हुआ, क्योंकि आईएईए ने कहा था कि ईरान के पास एनरिचमेंट 60% तक पहुंच गया है, उसकी रिपोर्ट के बाद हंगामा चालू हुआ। आईए ने क्या कहा, आईए ने कहा कि एस्केलेशन आगे ना बढ़ाया जाए, विवाद को आगे ना बढ़ाए। उसको डर है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है नतांज में, फर्दो में, इस्फहान में, उनकी सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, उनमें मिसाइलें गिर सकती हैं और वो एक न्यूक्लियर विस्फोट के रूप में सामने आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आईएईए को डर है
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें ईयू की बात करें, यूरोप की बात करें, यूरोप में यूके है, ईयू के कुछ देश है, उनकी बात करें आपके साथ, तो इसकी नजर ऑफकोर्स मिडिल पाथ पे रही है। जर्मनी कह रहा है यार कि दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। जर्मनी का बहुत क्लियर कहना है कि डिस्कलेट करो, डिस्टेबलाइज मत करो, क्षेत्र को ऑलरेडी काफी अस्थिर है और स्थिरता को कम मत करो, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज का कहना है। वहीं फ्रांस की बात करें, फ्रांस के जीन नोएल का कहना यहाँ पर है कि लगातार वो सीरियस कंसर्न के बारे में बात करते रहे हैं। हालांकि उन्होंने इजराइल की एक बात की तारीफ की, इजराइल को राइट टू डिफेंड है। जी हाँ, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है किसी भी अटैक से। तो निश्चित तौर पर इजराइल का समर्थन करते हुए दिख रहा है ये फ्रांस राष्ट्र। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से फ्रांस डिप्लोमेटिक तरीके से बैलेंस बना रहा है। कुछ दिनों पहले बोल रहे थे कि फिलिस्तीन एक राज्य होना चाहिए, एक देश बनना चाहिए, अब बात कर रहे हैं कि इजराइल को राइट टू डिफेंड का अधिकार भी है। तो कहीं ना कहीं मिड पाथ अपना रहा है यहाँ पर फ्रांस। यूके की बात करें, यूरोप का एक बड़ा देश, यूके के पीएम का स्टेटमेंट आता है दोस्तों। उन्होंने कहा कोई नहीं चाहता इस क्षेत्र में हिंसा बढ़े। उन्हें कहना है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापना प्रायोरिटी है इंग्लैंड की, और वो चाहते हैं डीएस्केलेट करें। जी हाँ, सब लोग चाहते हैं डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन एक देश है चेक, चेक गणराज्य दोस्तों, कहने को यू का पार्टनर है। चेक गणराज्य के फॉरेन मिनिस्टर कहना है कि जी हाँ, इजराइल ने जो किया ठीक किया है। इनका कहना है कि इजराइल को पूरा अधिकार है मिलिट्री एक्शन लेने का, और ईरान नाभिकीय कार्यक्रम में आगे ना बढ़े इसके लिए अटैक करना भी सही है। जी हाँ, ये इजराइल के अटैक को सही मानते हैं। इनका मानना है कि ईरान ने नाभिक कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ा लिया है अपना, वो नाभिक के बम बनाने की ओर अग्रसर है। तो चेक फुल सपोर्ट कर रहा है दोस्तों यहाँ पर इजराइल के इस स्टेटमेंट, इजराइल के इस कार्रवाई का। वहीं अरब देशों की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, अरब देश मुस्लिम राष्ट्रों की बात करें, तो ऑफकोर्स मुस्लिम राष्ट्रों में पहली बात तो जानना जरूरी है, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, तीनों का मानना है गलत हुआ है। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन पहले बात करें यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो साहब का कहना यह है कि यार डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाओ, मिडिल ईस्ट में हिंसा मत करो, मुश्किल हो सकती है। ईरान और अमेरिका ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं नाभिकीय कार्यक्रम को लेकर, ऐसे में इजराइल का यह अटैक मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो उनका मानना है जो ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को लेकर, इनके बीच ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है, पीस टॉक चल रही है, ऐसे में इजराइल का ये एक्शन पूरी बातचीत को बिगाड़ सकता है। तो ऑफकोर्स यूएन अपना काम कर रहा है, यूएन जो करता है, इसलिए यूएन को जाना जाता है। बात करें चाइना की दोस्तों, चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ली जियान का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि चाइना विरोध करता है ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन का। जी हाँ, साथ खड़ा है चाइना ईरान के, उन्हें क्लियर कहा है यहाँ पर। वो चाहता है एकता बरकरार रखी जाए, उनका कहना है कॉन्ट्रडिक्शन ना बढ़ावा दिया जाए, ये विवाद ना बढ़े। उनका मानना है कि विवादों को, संघर्षों को ना बढ़ाया जाए। उनका मानना है कहीं ना कहीं कि चीन मध्यस्थता करने को तैयार है। जी हाँ, चीन ने, देखिए क्या बात कही यहाँ पर, जो ईयू नहीं कह रहा, जो अमेरिका नहीं कह रहा, जो नाटो नहीं कह रहा, चीन ने कहा चीन इज विलिंग टू प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल इन ईजिंग द सिचुएशन। जी हाँ, चीन इस पूरे हालात को शांत करने के लिए कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने को तैयार है, चीन मध्यस्थता करने को। आपको याद होगा चीन ने मध्यस्थता कराई थी सऊदी अरब और ईरान के बीच में, चीन ने मध्यस्थता कराई थी हमास और पैलेस्टाइन के जो दूसरा ग्रुप है पीएलए, उनके बीच मध्यस्थता कराई थी उसने। तो चीन को मध्यस्थता का थोड़ा सा अनुभव हो गया पिछले 2-3 सालों में। आपको याद होगा चीन ने मध्यस्थता कराने का प्रयास किया भी हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो चीन को अनुभव रहा है पिछले 2-3 सालों में। म्यांमार में देखा हमने मध्यस्थता कराई इसने वहां के गुटों और म्यांमार सरकार के बीच में। अब वो कह रहा है इजराइल और ईरान, मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं, क्या आप आना चाहते हो? तो ऑफकोर्स चाइना एक ग्लोबल लीडर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है मध्यस्थता करते हुए। वहीं मुस्लिम देशों की बात करें, ओमान की बात करें, ओमान का नाम लेना जरूरी है क्योंकि ओमान ने ही वो जगह दी थी जहां इजराइल और अमेरिका, माफ कीजिएगा, ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, ईरान और अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, कहां पर? ओमान के देश में। जी हाँ, ओमान में ही मिलने वाले थे संडे को इनके अधिकारी, ईरान के विदेश मंत्री अमेरिका के अधिकारियों से मिलने वाले थे नाभिक कार्यक्रम को लेकर। अब ईरान कह रहा है यार एक तरफ तो बातचीत कर रहे हो मेरे यहाँ पर आके, और ऐसे में इजराइल का हमला पूरी इस बातचीत खतरे में डाल देगा। जी हाँ, उन्होंने आलोचना की ईरान इजराइल की। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल की आलोचना करनी चाहिए, और इजराइल का ये जो एक्शन है ये पूरे इस मिडिल ईस्ट को हिंसा के एरिया में कन्वर्ट कर देगा। बात करें मिडिल ईस्ट में तुर्की की दोस्तों, तुर्की ने इजराइल के प्रोवोकेशन को गलत माना है। उनका मानना है कि डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तुर्की भी खिलाफ खड़ा हो गया है इजराइल के। सऊदी की बात करें, सऊदी के किंग एमबीएस की बात करें, तो एमबीएस या कहूँ मैं एमएसबी ने भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंडेम किया है, निंदा की है इस पूरे अटैक की। उनका मानना है कि इजराइल का जो ये एक्शन है काफी गलत है, और उनके भाई जो ईरान को भाई कह रहे हैं वो द ब्रदरली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जी हाँ, ईरान जैसे भाई पर अटैक करना गलत है। यानी सऊदी ईरान को भाई कह रहा है, सऊदी ईरान के लिए इजराइल की बुराई कर रहा है खुलेआम। ये कुछ नया संकेत है दोस्तों। जो चीन ने मध्यस्थता कराई थी इनके बीच, आपको याद होगा ईरान और सऊदी के बीच में, अभी कुछ दिनों पहले ब्रिक्स के मेंबर बन गए दोनों देश। तो ऐसे में ईरान पे अटैक का विरोध किया है सऊदी ने, ये बड़ा नई चीज अपने आप में।
और मिडिल ईस्ट में कुछ बदल रहा है, दिखना चाहिए आपको। यूएई ने भी कंडेम किया है इसराइल के अटैक को। तो यूएई हो गया, सऊदी हो गया, ओमान हो गया, जो रिच कंट्री हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो अपोज कर रहे हैं इसराइल के अटैक का। अब बात करें इंडिया के दोस्तों, तो इंडिया के लास्ट में इंडिया की बात करें। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया में इसराइल हमारा अच्छा दोस्त है, याद रखिएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसराइल ने बहुत समर्थन दिया था हमको यहाँ पर। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री भी उस दिन यात्रा पर आए थे भारत की, और कहीं ना कहीं ईरान भी हमारा पुराना क्लोज अलाई रहा है दोस्तों। तो ऐसे में भारत ने बहुत मध्यस्थ रास्ता अपनाया। उनका मानना है कि भारत पूरी स्थिति को देख रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आता है, भारत हमने कहा कि हम लोग न्यूक्लियर साइट पर जो अटैक हुआ है उस पर नजर बना के रखे हुए हैं। हम चाहते हैं डी एस्केलेशन किया जाए। जी हाँ, हम भी चाहते हैं, जो यूएन चाहता है, डी एस्केलेट किया जाए और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। भारत क्लियर कहता है कि इंडिया एंजॉय द क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन विद बोथ द कंट्रीज। हमने कहा कि हमारे दोनों मित्र हैं, हम नहीं चाहते कि दोनों देशों को हम लोग सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, भारत ने कहा कि वो दोनों देशों को सपोर्ट करेगा, यानी मध्यम मार्ग भारत ने यहां भी अपनाने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ जो ईरान में हमारे लोग रह रहे हैं, इसराइल में हमारे लोग रह रहे हैं, उनको भी सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है भारत सरकार ने। यानी क्लियर कर दिया कि भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लियर है कि ये दोनों देश लड़े लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षित रहे। हम तो चाहते हैं बातचीत करें, फ्रेंडली रिलेशन दोनों के साथ हमारे, ये इंडिया का कंसर्न है यहाँ पर। दोस्तों ये था भारत का रिएक्शन। अभी रिएक्शन और आएंगे इस पर, लेकिन उम्मीद करेंगे ये वॉर आगे ना बढ़े। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में काफी हिंसा चल रही है, चाहे वो हाउती संघर्ष हो या हमास की बात हो। तो ऐसे में लेबनान में हिंसा चल रही है, सीरिया में गवर्नमेंट स्टेबल हुई नहीं है, टर्की अपने फ्रंट पर लड़ रहा है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ जो इनका इलाका है, कुर्दों का इलाका है, वो ऑलरेडी हिंसा में घिरा हुआ है। ऐसे में एक नया वॉर ना चालू हो इस इलाके में, हम चाहेंगे यहाँ पर। कैसा लगा सेशन बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारे वीडियोस को, और बताते रहें कमेंट बॉक्स में कैसे लगते हैं हमारे वीडियोस। थैंक यू ऑल।